जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, 2-3 दिन पहले मैंने एक बात बोली थी। मैंने ये बोला था कि जो ईरानियन सिस्टम है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ये मैंने बात बोली थी और कल ही आर्टिकल आ गया। ये आर्टिकल देखिए। ये आर्टिकल वही कहता है जो मैं कह रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा कि मैंने क्या बोला। ये बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई। मुझे लगा कि नहीं, उनके सोर्सेज होंगे, ह्यूमन होगा, कुछ इंटरसेप्शन होगा, कुछ इंटेलिजेंस मिला होगा। हाँ, इंटेलिजेंस तो मिला, लेकिन वो मिला कहां से? भाई, ये ईरान से मिला। ये ईरान के सिक्योरिटी एपरेटस में, पूरा जो ईरान का एक फ्रेमवर्क है सिक्योरिटी का, खुफिया एजेंसी का, उसके अंदर से एक बंदे ने, जो जासूस है, इजरायली जासूस है, अंदर घुसा हुआ उनके सिस्टम में, जिसका अभी तक पता नहीं लगा कि वो है कौन, क्या कर रहा है। चुपचाप बैठे उसने बोला कि भाई ऐसा है, देखो स्टोरी ये है, हसन नसरुल्लाह इधर बैठा है और ये ज्यादा देर तक यहां पे नहीं रहेगा। ही विल नॉट बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये निकल जाएगा कुछ घंटे में, 2-4 घंटे में ये अपनी पोजीशन शिफ्ट कर देगा। अगर तुम चाहते हो नसरुल्लाह को पकड़ना तो उधर बैठा है। दोस्तों, जैसी ये खबर मिली इन लोगों को, इजरायलियों को, उन्होंने फट से अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया, जो उस वक्त यूएस में थे, और बोला कि सर, खबर मिली है, हसन नसरल्लाह इस खास लोकेशन में है। किसने दी खबर आपको? सर, खबर हमें ईरान से मिली है। जो सोर्स था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था, वो एक खुफिया सोर्स, उसने बोला है 100% इधर है, कंफर्म, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। आप बताइए, यस और नो। इजराइल के प्रधानमंत्री ने बोला गो। देखा दोस्तों, आपने तारीख लिखी है, मैंने क्या बोला था, और वो पूरा जो एपिसोड था उसका पूरा लिंक यहां पे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आप जाके देखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि ये, आप देखिए ना कि क्या बार बार क्या हो रहा है। एक कहावत है, इयन फ्लेमिंग है ना, इट इज क्रेडिटेड टू हिम। इयन फ्लेमिंग वो था जिसने जेम्स बॉन्ड की किताबें लिखी थी। इयन फ्लेमिंग एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ही वॉज इन द नेवी, इंटेलिजेंस का बंदा था वो, ब्रिटिश। वो कहता था कि पहली बार अगर कोई चीज होती है, उसको मेरे फर्स्ट सीओ भी बड़ा कोट करते थे। ही यूज्ड टू ऑल्सो, कर्नल पाठक यूज्ड टू कोट। इयन फ्लेमिंग कहता है कि अगर पहली बार होता है तो हादसा, दूसरी बार इत्तेफाक, तीसरी बार साजिश, एनिमी एक्शन, कॉन्स्पिरेसी। दोस्तों, चाहे ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स का मरना, ईरान के अंदर, ऐसा नहीं कि बाहर घूम रहे हैं अमेरिका में और किसी ने निपटा दिया उनको, ना ना, ईरान के अंदर घूम रहे हैं, ठोक दिया, ठोक दिया। वो एक ऐसी मशीन गन बनाई जो कि रिमोट कंट्रोल थी। मशीन गन टर्न करी, टट 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 टट, पता नहीं कितनी गोलियां मारी। ट्रिगर दबाने वाला है नहीं क्योंकि रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन है। जनरल कासिम सुलेमानी किसी और देश में एक कॉन्वॉय में जा रहा है, किसने बताया कि आगे से दूसरी या तीसरी नंबर की या चौथे नंबर की गाड़ी सुलेमानी की थी? ये बताया किसने? अमेरिकन कोई खुदा हैं, कोई भगवान है कि उनको सब कुछ पता लग जाता है? और अमेरिकन को किसने बताया? फिर आप इस्माइल हानिया का केस देख लीजिए। इस्माइल हानिया के, यानी कि तेहरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सेफ हाउस के अंदर, वेल प्रोटेक्टेड बाय अ वीवीआईपी सिक्योरिटी यूनिट, वो या तो प्रोजेक्टाइल से मारते हैं या अंदर बम लगा देते हैं। कैसे मारते हैं? उनको पता है कि इस तारीख को ये आएगा और इस तारीख को वो इस कमरे में रहेगा और इस वक्त ये इधर सोएगा। ऐसी खबर किसको मिल सकती है यार? या तो कोई बिल्कुल ही कोई ऐसा हो कि नॉस्ट्राडामस टाइप का, कि जिसको सभी कुछ पता है कि आज से 100 साल बाद। ये कैसे पता है इनको? हिजबुल्लाह के मामले में जो नसरल्लाह को मारा था, हिजबुल्लाह के लीडर को, उसके मामले में तो वाज़ेह हो गया, क्लियर हो गया, एकदम खुल के सबके सामने मीडिया में ये खबर आ गई है। और क्या खबर आई है मीडिया में? मीडिया में ये खबर आई है कि भाई साहब, ईरान के अंदर एक जासूस बैठा है जो कि मोसाद का है, और वो टॉप लेवल का, मैं उसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं आज मैं। वो टॉप लेवल का बंदा है, ईरानी है। जो सुप्रीम लीडर है उनका, खमेनेई, उनका बड़ा प्यारा है, उनका बड़ा सगा है, और अंदर ही अंदर से वो ईरान की जड़ें, और ईरान की जड़ें एक बंदा नहीं काट रहा, ऐसे कई 100 मोसाद के जासूस ईरान के सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में। ये बात मैं कुछ समय पहले भी मैंने बोली थी, फिर 2-3 दिन पहले भी, मुझे पुराना वीडियो नहीं दिख रहा कहीं पे, लेकिन ये जो है लेटेस्ट वीडियो, ये तो आपने देखा है। इजराइल ने, ये इजरायली जो है ना मोसाद, ये ईरान के अंदर घुस गया पूरा। दे ओन दैट एंटायर स्ट्रक्चर।
दोस्तों आज का ना चाणक्य डायलॉग्स हिंदी जो 5 बजे रिलीज होता है वो पक्का देखना। उसमें अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है, लेकिन मैं इसको बताऊंगा थ्रू मैप्स। आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू कि ये असली में हो क्या रहा है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, पता है आपको? जैसे कैरम में होता है ना, कभी डायरेक्ट गोटी नहीं मारते तो साइड में मारते हैं, लाके स्ट्राइकर लगता है, फिर गोटी अंदर जाती है। इजराइल ने ऐसा गेम करा है कि ईरानियों को पता ही नहीं लगा। मैं नसरल्ला के मारने की बात नहीं कर रहा, मैं इस्माइल हानिया के मारने की बात नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। इन्होंने पूरे ईरान को बेवकूफ बना दिया। इनको पता था कि यहां पे पुश करेंगे तो वहां पे रिएक्शन होगा। रावण की नाभि में तीर मारो, रावण गिरे। इनको सब कुछ पता था इजरायलियों को। और आज मैं आपको रिवील करूंगा, ऐसी बातें बताऊंगा कि मैं बता रहा हूं आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार ये क्या कर दिया, विद प्रूफ, विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आज शाम को 5 बजे फिर मिलते हैं तो चाणक्य डायलॉग्स हिंदी पे। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि अंदर की खबर क्या है। खबर यह है कि फॉर्मर ईरानियन प्रेसिडेंट महमूद अहमदनेजाद जो था, पुराना प्रेसिडेंट इनका, अब रिटायर हो चुका है वो, उसने बोला है कि हेड ऑफ सीक्रेट सर्विस यूनिट सवाक एक ईरानियन सीक्रेट सर्विस यूनिट है जिसका काम ही एक है कि इजराइल के यानी कि जो मोसाद है उसके ऑपरेशंस को फेल करवाना और उसका जो जासूसी है ईरान के अंदर उसको फेल करवाना। उसका काम ही यही है। ये कहते हैं कि उसका जो हेड था, और ये ईरान का फॉर्मर प्रेसिडेंट बोल रहा है, कह रहा है उसका खुद हेड जो है, सवाक का जो हेड है, वो खुद मोसाद का जासूस है यार। ही हिमसेल्फ इज एन इजरायली स्पाई। आप समझ रहे हैं कि ये कितने अंदर तक मोसाद घुसा हुआ है कि जहां पे सवाक का हेड खुद ही हिमसेल्फ इज अ मोसाद स्पाई। ईरानियन है वो सुप्रीम लीडर खमेनेई का राइट हैंड है और वो खुद मोसाद का। उसको तो ये पता है कि सुप्रीम लीडर कब सो रहा है, कब जाग रहा है, क्या खा रहा है, क्या बातचीत कर रहा है, कौन से फाइल पे, उसको तो सब पता है। ये देखिए साहब, CNN टर्क को एक इंटरव्यू में बताया कि इजराइल organized complex operations inside Iran. They could easily obtain information. If in Iran they are silent about this. The man who was in charge of the unit in Iran against Israel was an Israeli agent. यानी कि ईरानियों को सब कुछ पता है। ये खुद कह रहा है, अहमदनेजाद कह रहा है कि हमें सब कुछ पता है लेकिन हम चुप हैं, हम कुछ नहीं कर रहे क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके साथ, देखिए खौफ है, किसके साथ डिस्कस करोगे यार। पता लगा है कि वो मोसाद का एजेंट है, चलो कुछ प्लान बनाते हैं। पता लगा जिसको बता रहा है वो खुद मोसाद का एजेंट है, उसी को निपटा दिया। ये चीज हो रही है ईरान के अंदर, ठीक है जी। ये कह रहा है कि इजरायली स्पाइस हैड प्लांटेड देमसेल्व्स इन द टॉप एशेलॉन्स ऑफ पावर इन द इस्लामिक रिपब्लिक। और यूनेसी, ईरानियन इंटेलिजेंस मिनिस्टर, फॉर्मर ईरानियन इंटेलिजेंस जो खुफिया विभाग का मंत्री था, अली यूनेसई ने 2021 में एक इंटरव्यू में बोला था, और आज की तारीख में वो इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है भाई। उसने बोला था कि मोसाद हैज इन्फिल्ट्रेटेड मेनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन लास्ट 10 years। हमारे कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मोसाद अंदर घुस चुका है टू सच अ डिग्री, इस लेवल पे इजराइल ईरान के अंदर घुस चुका है दोस्तों कि अगर कल लड़ाई होती है तो आपको कुछ नहीं पता कि ये एक बहुत अहम जनरल है ईरान का, एक बहुत बड़ा जनरल है, 3 स्टार 4 स्टार जो भी जनरल होगा, पता लगा उसके स्टाफ ऑफिसर ने उसकी हत्या कर दी। ये कह रहा है ये, और ये इंटेलिजेंस मिनिस्टर रह चुका है ईरान का। ये कह रहा है कि साहब आपको यही नहीं पता कि कहां कहां मोसाद घुस गया हमारे पावर स्ट्रक्चर में, हमें नहीं पता, हम खुद इससे डरते हैं, हमें नहीं पता कि कौन कौन हमारे पूरे पावर स्ट्रक्चर में। दोस्तों यहीं तक ये वीडियो था, लेकिन आज शाम को 5 बजे मैं आपको यही बताऊंगा, जासूसों के बारे में तो बताऊंगा मैं आपको विस्तार में, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इजराइल का गेम क्या है यार, इजराइल ने करा क्या है। ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, यहां पे मारा, वहां पे चीख निकली, इसको निपटाया, ये कर क्या रहा है। हमारा मीडिया क्या बोल रहा है, 100 मिसाइलें मारती, 200 मिसाइलें मारती, यहां पे क्या तृतीय विश्व युद्ध। ओ भाई वो गेम है ही नहीं यार, गेम कुछ और चल रहा है, गेम कुछ और है। वो गेम नहीं है जो आप टीवी स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि ये मिसाइलें आ रही हैं, फिर यहां से मिसाइलें, दैट इज नॉट द गेम। वो दाल चावल रोटी सब्जी कुछ और है, ये सलाद पापड़ चल रहा है साइड साइड में जो आप लोग देख रहे हैं। ये जो पूरी रेजिम चेंज का ऑपरेशन है ईरान में, इसका खुलासा मैं आज करूंगा शाम को 5 बजे द चाणक्य डायलॉग्स में, देखिएगा जरूर।